अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी लोगों का सत संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, बुल्लाहट की अपनी कहानी अपनी जुबानी में सुनने के लिए। और आज के दिन में हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करने वाले हैं फादर जॉन मेंडोंसा का। फादर जॉन मेंडोंसा बरेली धर्म प्रांत के सीनियर पुरोहितों में एक हैं, बड़े कर्मठ पुरोहित हैं। अधिकांश समय उन्होंने इस विद्यालय में सेवा देते हुए बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयास और मेहनत वो करते आए हैं। आज के दिन में मैं आप सभी लोगों की ओर से फादर जॉन मेंडोंसा का स्टूडियो में बुल्लाहट की अपनी कहानी अपनी जुबानी से सुनाने के लिए मैं स्वागत करने वाला हूं। फादर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दिन में हमारे दर्शक आपके द्वारा अपनी बुल्लाहट की कहानी सुनने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है फादर जी आपसे, आप अपने घर परिवार के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी फादर, मेरा जन्म जो है ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लोअर मिडिल क्लास जिसको बता सकते हैं आप, कि पापा जो है मुंबई में टैक्सी चलाते थे और ज़मीन ज़्यादा कुछ नहीं थी। हम लोग 6 बच्चे थे और जो बचपन का जीवन काफ़ी कठिनाई में गुजरा। उस वक्त क्योंकि ज़मीन की कोई फ़ायदा और नहीं थी, तो मनी ऑर्डर से पैसा आता था 150 रुपया उस ज़माने में, और उससे पूरा महीने का खर्चा चलाना था। और माताजी को काफ़ी कठिनाई थी और वो ऐसे खेती बाड़ी की काम में मदद करने के लिए मजदूरी करती थी। हम लोग विद्यालय जाते थे, विद्यालय बहुत करीब था और एक प्रकार की गरीबी जो हम देखते हैं कि जहाँ त्योहारों पर कपड़े बनाए जाते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, और जो 2-4 किताबें लेकर हमने जो चर्च के विद्यालय में पढ़ा था, और जिसके द्वारा आज हम इन्हीं संस्कारों से पले बड़े हो गए और आज पुरोहित हैं। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। अच्छा जी। मैं दूसरा हूँ और बाकी लोग सब सर्विस में हैं, जॉब करते हैं। एक बहन नर्स है और एक भाई दुबई में है और दूसरा होटल इंडस्ट्री बॉम्बे में है। अच्छा जी। तो आपके पापा जी बॉम्बे में काम किया करते थे और महीने में 150 रुपये मनी ऑर्डर करते थे, और उसी में सब पूरा घर परिवार का खर्चा चल पाता था? चलता था क्योंकि कठिनाई थी। माताजी खेत में मजदूरी करती थी तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके। अच्छा, वैसे चलता था। ठीक है। उसके बाद स्कूल चर्च कंपाउंड में आप लोगों का स्कूल नजदीक था, स्कूल वहाँ पर। और हम लोगों का जीवन जो है चर्च नज़दीक होने से कारण हम लोग रोज़ाना मिस्सा के लिए जाते थे। अच्छा। और फादर बनने के लिए जो प्रेरणा थी हमें पल्ली पुरोहित से मिली। हाँ जी। अपने पल्ली पुरोहित थे जो फादर अबंदियोस डिसोजा करके, बहुत सीनियर, बहुत पहले, बहुत गुजर चुके हैं अभी बेचारे। लेकिन उनका सादगी का जीवन, जो गरीबी का जीवन, जो उस वक्त विद्यालय और चर्च बनाने के लिए कार सेवा चलती थी। सेवा के द्वारा बोलता था। हम लोग भी जाते थे, माताजी भी जाती थी, और ये पुरोहित पूरा दिन खड़े होके छाता पकड़ के खुद काम करते थे। और सुबह मिस्सा बलिदान में हम लोग जाते थे, और इतनी सुबह मिस्सा के लिए हम लोगों का रास्ता, कभी कभी हम चर्च के दरवाजे खुलने से पहले ही पहुंच जाते थे। अच्छा। तो हम लोगों को कुत्तों से डर लगता था कि कहीं काट ना दे। तो इस प्रकार की एक पवित्र वातावरण में जो संस्कार, जो प्रार्थना और पुरोहित और विद्यालय, और उस समय जो पुरोहित थे वे सर्वे सर्वा थे, अर्थात उनको सब कुछ ज्ञात था। अर्थात वो डॉक्टर थे, लॉयर थे, टीचर थे, और दवा भी देते थे कि जब कोई बीमार हो गया दवा देते थे। और गरीब
बच्चों के प्रति उनका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो जो कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा होती थी तो वो सारे बच्चों को शाम को अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाते थे, पढ़ाते थे, और हम लोग खाना खा के वहीं चर्च के बरामदे में सोते थे गर्मी के दिनों में। इस तरह से हमारी बहुत अच्छी आपको प्रेरणा पुरोहित बनने के लिए आपके पल्ले पुरोहित के आदर्श जीवन को देखते हुए आपको मिली, और आप रोजाना मिस्सा जाया करते थे, संभवतः रोजाना सुबह शाम घर में भी प्रार्थना हुआ करती थी। तो आगे आप बताइए आप कहाँ पर ज्वाइन हुए? लेकिन ये बुलाहट में मेरी एक कश्मकश थी, बहुत परेशानी थी कि हम नहीं बनना चाहते थे, पुरोहित नहीं बनना नहीं बनना चाहते थे। शुरू में हम लोग बिल्कुल ही, एक बार हमको कैंप में चले गए, हम चुने गए कि हमको वो एसवीडी फादर्स बोल रहे थे कि आइए आप, तो मैंने कहा कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि परिवार में इतनी गरीबी थी कि हमें लग रहा था कि हम सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे पीछे कई भाई बहनें हैं, हाँ, छोटे भाई हैं, अगर हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, और पापा बूढ़े होने वाले हैं। तो इस तरह से अब उस कश्मकश में हम देखते हैं कि पापा ने काफी सपोर्ट किया, तुम जाओ, अगर ईश्वर की बुलाहट है तो रुको, अगर वापस आए तो भी चिंता मत करो सोसाइटी का। ये एक बड़ी बात थी उस जमाने में, हमने अपने पिताजी से सुनी कि पूरा समाज जो धिक्कारता है वापस आने के, जो भी बुलाहट छोड़ के वापस आते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन मेरी पिताजी की सोच अलग थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम जाओ वहाँ पढ़ो, अगर तुम्हें लगता है कि पुरोहित नहीं बनना है तुम वापस आ सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी वापस आओगे अच्छे नौकरी में होगे तो जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया उनको वापस करो। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बहुत बड़ी ऊंची सोच थी, और इससे मेरे को काफी प्रेरणा मिली कि किस प्रकार हम लोग ईश्वर की बुलाहट को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो आप कहाँ लखनऊ आए सीधे? उसके बाद हम सीधा लखनऊ 1975 में लखनऊ आए। वो तो आज भी एक मेरे माइंड में एक इम्प्रिंट के समान है। तो वो मजाक भी है, उसमें दुख भी है, थोड़ा दर्द भी है और खुशी भी है। तो जब हम आए तो जयंती जनता करके एक ट्रेन रहती थी, तो 3 दिन और 3 रात की यात्रा बड़ी जबरदस्त है, और कोयला का इंजन। तो एक फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी वो वहाँ जो वो ट्रेन आगे दिल्ली जाती थी शायद, तो झांसी में हम लोगों को उतारती थी। उतारते समय हमारे बाल ऐसे खड़े काले ऐसे, और काला मुंह, मेरी माँ तक नहीं पहचान पाएगी मुझे, मैं देख के इस तरह का, हम लोग एक दूसरे को देख के हंसते थे। उस मेरे बैच में फादर रुडोल्फ थे, फादर जूलियन थे, फादर हेरल्ड थे, तो एक दूसरे को कहते थे तू काला तू काला, तो इसमें कोई गोरा था ही नहीं उतरते समय। तो फिर खूब नहाते थे, वहाँ नहाए, क्योंकि वहाँ 8 घंटे का गैप मिलता था हम लोगों को झांसी में, तो खूब नहाते थे ठंडे पानी में। फिर खाना वाना खाते थे, वही पूरी और ये सब खाते थे। फिर शाम को फिर वो कोयला की दूसरी रात वाली जो लखनऊ की तरफ जाती थी झांसी से, उसको पकड़ सुबह लखनऊ पहुंचते थे। अच्छा, सीधे से लखनऊ ट्रेन नहीं था उस टाइम। तो वो लगभग 3-4 दिन की यात्रा जो आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। तो इस तरह का, तो यहाँ पर लखनऊ में तो आजकल के जमाने में हम देखते हैं तो फ्लाइट में जाते हैं लोग और ये जाते हैं, तो और जो ट्रेन की टिकट के लिए तो 3 दिन पहले वो वहाँ लोग लाइन में रहते थे कि अभी जो सर्दियों में हम लोग घर जाना पड़ता था समर में, तो टिकट बुक करने के लिए हम लोगों को 3 दिन पहले जाना पड़ता था। वो भी लिखी वाली कार्ड वाली, आजकल दिखती नहीं, वो कार्ड वाली टिकट होती थी, इस टाइप की होता। तो इस टाइप के समय हमने देखा है जो परिवर्तित होते होते आज घर में टिकट प्रिंट हो रहा है, घर में बैठ के। ये तो लखनऊ में कितने समय रहे आप? लगभग लखनऊ में हम 3 साल रहे। वहाँ हमने लैटिन की पढ़ाई की, फिर हिंदी लिटरेचर जो इंटरमीडिएट करा जय नारायण इंटर कॉलेज से, फिर फोनेटिक्स था वहाँ, फिर जो आध्यात्मिक जो बाइबल के बारे में और जो संतों के बारे में पढ़ाई होती थी इसका। तो आप ज्वाइन हुए लखनऊ डायोसिस के? तो आपको पता था कि लखनऊ डायोसिस करके ऐसे आए? हाँ, वो भी एक बड़ी कश्मकश थी। उसमें आगे चल के हम देखते हैं कि हमको बिल्कुल ही उस टाइम ज्ञात नहीं था कि ये जो वैरायटी अभी आजकल हम देख रहे
हैं, जेसुइट है, उसमें होली क्रॉस है, एसवीडी है या रिडेम्प्ट्रिस है, ये सब मुझे, ये कैपुचिन है, ये सारा फर्क हमको कुछ नहीं पता था। सिर्फ पता था कि एक फादर बनना है, बस इतना ही है। और वो भी लखनऊ कहाँ, ये भी नहीं पता था। ज्योग्राफी इतनी अभी उतनी तो हमारी एक्सपैंड नहीं थी ज्योग्राफी। अभी लखनऊ का पूरे भारत में फिर अभी सब समझ में आता है कि कितना दूर 5 स्टेट का यात्रा करके हम यहाँ पहुंचे हैं करके, जो 3000 किलोमीटर दूर है, ये था। और ये सारी बातें मिलके एक प्रकार का एक प्रकार की न केवल मानसिक जो हमारी प्रोग्रेस होना, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना, और जो शारीरिक जो हमारी डेवलपमेंट है किस प्रकार से हुआ है, इसके द्वारा धीरे धीरे बढ़ता गया हम देखते हैं। तो लखनऊ के बाद आप कहाँ गए पढ़ाई के लिए? उसके बाद हम नागपुर गए, सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपुर, जो महाराष्ट्र में है, जो नागपुर जो बॉम्बे के बाद है, वो जो जहाँ संतरा या ये जो काफी फ्रूट्स वहाँ मिलते हैं, वहाँ ओपी ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स फादर्स थे, उनके अंडर में हमने पढ़ाई की। उनसे काफी प्रेरणा हमें मिली, क्योंकि वो लोग शाम को एक साथ प्रेयर करते थे। उनकी जो इवनिंग प्रेयर जो है या सुबह का प्रेयर जो है, जो सिंगिंग जो है काफी मोटिवेट करता था। जो डिवाइन ऑफिस जो वो गाकर सिंगिंग के द्वारा प्रेयर करते थे। और जो उनका मैनुअल वर्क, जो रेक्टर थे, बड़े आयरलैंड के थे वो, और उन्हीं के द्वारा काफी कई चीजें, मेरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वही हुई काफी। क्योंकि लखनऊ में इंटरमीडिएट करने के कारण वो जो साहित्यिक हिंदी जो यहाँ की है, आप और हम, जो यहाँ की तहजीब जो है, जो हमने जो सीखी थी लखनऊ में, जो वहाँ बहुत काम आई। क्योंकि ये जो आयरिश फादर लोग थे, इनको हिंदी में पढ़ना नहीं आता था, तो ये लोग हमको जो संडे की रीडिंग जो है वो हमको देते थे, तो हम उनको रिकॉर्ड करके देते थे, और वो उसको मेरी आवाज सुन के उसको दूसरे दिन पढ़ते थे वो। इसलिए काफी हमको इम्पोर्टेंस मिला उनका। और उनके रूम में जाने का मुझे कभी भी फैसिलिटी थी। और जो किताबें थी उनकी, काफी अच्छी किताबें हमने पढ़ी, जॉन स्टाइनबेक वगैरह, अच्छे लिटरेचर, अच्छी किताबें वो जैसे नहीं आती थी मुझे भी देते थे। इसके द्वारा मेरे पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत आगे बढ़ गया। और साथ ही साथ जो आज आप देख रहे हो, ये बात किसी को नहीं पता है। एक आपको विशिष्ट बात बता रहे, जो हम लोग डेली हिंदी प्रेयर पढ़ रहे हैं, जो बनारस में जो हुआ, उसके सारे साम्स वगैरह, साम्स तो बाइबल से मिले हैं। जो प्रेयर्स आप पढ़ते हो, इंटरसेसरी प्रेयर, वो नीचे है, जो निवेदन है, वो हम लोगों ने सेमिनारी में ट्रांसलेट किया है। उसका जो रिफाइनमेंट जाके वहाँ नव साधना में किया था। लेकिन उसका जो फर्स्ट कॉपी जो है मैंने, और अभी आज वो बिशप एवजिन काफी मेरे करीब दोस्त थे, तो हम लोगों ने बैठ के हिंदी में उसके जो इंटरसेशन, बिशप एवजिन और 2-3 लोग थे, हम लोगों ने वो जो इंटरसेसरी प्रेयर नागपुर में तभी से बिशप पैट्रिक ने हमको ये काम दिया था। तो हम लोगों ने उसकी रफ फर्स्ट कॉपी बनाई थी। और हम लोग ड्रामेटिक्स में भी अच्छे थे। एक प्रेम सम्राट करके एक बहुत बड़ा प्ले हुआ था, कई बार डाला गया जो उसमें ये सारे सीनियर फादर ने काम भी, एक्टिंग भी किया था। तो नागपुर में आपने फिलॉसफी और थियोलॉजी दोनों वहीं पर किया? दोनों वहीं किया। रीजेंसी के लिए हम आए थे यहाँ पीलीभीत में, जो फादर थे, तो वहाँ हम आए थे रीजेंसी में। तो पूरा मेरा जो पढ़ाई वहीं गुजरी है। तो पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कतें, कोई चुनौतियों की कठिनाई? बीच में हमने फिर सोचा था, क्योंकि हमारे जहन में फिर आया कि ये हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि परिवार में काफी कठिनाई थी, क्योंकि बड़े भाई बीमार रहते थे, तो वो दूसरों को देखभाल नहीं करते थे। और क्योंकि आप भी जानते हो अच्छे से, मैंगलोर में 10वीं पढ़ाई के बाद वो बम्बई जाएगा या तो फादर बनेगा, और कोई चॉइस नहीं है। तो इन बच्चों को पढ़ाई का बड़ा असर पड़ रहा था मेरे बुलाहट की वजह से। फिर भी वहाँ के रेक्टर ने मेरे को सपोर्ट करके बोला, तुम बनो, फिर देखा जाएगा। अच्छा। तो फिर ठीक है, ऐसे चलता। तो जिस दिन आप फादर बने, तो उस दिन का कोई खास अनुभव, कोई खास बात? वही संघर्ष और एक प्रकार का क्या कहें उसको, कि अंतरात्मा में एक कश्मकश थी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या हमने सही किया नहीं किया। ईश्वर तो बुला रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य से हम भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा था हमको। एक कश्मकश ना वहाँ भी। लेकिन एक आवाज मेरे को तगड़ी सुनाई दे रही थी कि उस वक्त जब हम पुरोहित चल रहा था, कि तुम डरो मत, मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और मुझे वही एक बात लगी कि कितना भी मैं भागना चाहूँ, मुझे उस वक्त प्रॉफेट जोना की याद आई। जोना जो है निनिवे को जाने के लिए बोला गया, बोला मैं नहीं जाऊँगा लेकिन उसको जाना पड़ा। तो वही बात मेरे को लगा कि बार बार ईश्वर मेरे पीछे आ रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, हाँ तुमको जाना पड़ेगा। तो ये इसकी वजह से मैंने कहा कि अब से मैं पक्का हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा करके। कितने साल हुए आपको पुरोहित बन के? अभी लगभग 30-33 साल हो रहे हैं। 33 साल हो गए। मुझे काफी लंबी यात्रा आपने की। तो कहाँ रहे पुरोहित बनने के बाद? वास्तव में मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई का, और सबसे पहले मेरा जो अपॉइंटमेंट था जो लखनऊ धर्म प्रांत में ही मैंने दो साल शुरू में बरेली डिवीजन से पहले मैंने सेवा की है। तो मैं वहाँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट, गोंडा जिला, तो वहाँ शांतिनगर करके इटालियन फादर्स लोगों ने एक अस्पताल खोला था और एक छोटा सा प्राइमरी विद्यालय था, वहाँ मुझे पढ़ाने के लिए भेजा गया। फर्स्ट अपॉइंटमेंट शांतिनगर कर्नेलगंज की तरफ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट। बहुत पिछड़ा इलाका, बहुत ही गरीबी, इतनी गरीबी आप आज के डेट में उस परिस्थिति को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है लोगों ने, कि बच्चे कच्चे में आते थे और बनियान में। हाँ। उन बच्चों को हमने प्राइमरी विद्यालय में नहलाया है, उनका मंजन कराया, फिर उनको हमने यूनिफॉर्म देके वहीं, और फिर किताबें देके उनको पढ़ाया है। इतनी गरीबी थी, और बंधुआ मजदूरी, गरीबी, एक वक्त का खाना, लोग आम से पेट भरना, ये अमरूद से या आपके जामुन से, इस तरह का बहुत ही गरीबी। और वहाँ फूड फॉर वर्क होता था, अर्थात कि रास्ता बनाने के लिए उनको मजदूरी मिलती थी, या पैसे कहाँ मिलते थे? खाना मिलता था, पैसे तो चलते ही नहीं थे, पैसे देखने के लिए आदमी तरसता था। ये इतना वक्त था कि अगर मेरे हाथ में घड़ी थी कि बच्चे कहते थे हमको दिखाओ क्या चीज़ है ये। हाँ, इतना अच्छा। इतनी गरीबी थी, और पेन देख के वो ताजुब होते थे, क्योंकि उनको वो खड़िया सुना आपने? हाँ, उससे लिखते थे, पेन पेंसिल देखने को नहीं थे। अच्छा। ये था, इतना पिछड़ा था। लेकिन हमने कहा कि इनको हम पढ़ाएंगे। अगर आज हमारे देश में गरीबी है, अगर आज हमारे देश में पिछड़ापन है, ये अशिक्षा इसका कारण है। हाँ, तो इसलिए हमने पूरे 25 साल जी जान से पढ़ाया, जहाँ भी गए हम पढ़ाते रहे, और बड़े दिल लगा के पढ़ाया हमने, इसी की हमको फुलफिलमेंट है। तो लखनऊ डायसिस के लिए ज्वाइन हुए, उसके बाद बरेली डायसिस हुई, तो आपको कोई चॉइस नहीं था कि आप लखनऊ में रुकें, या आपका मन था कि बरेली में आ जाएं, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं, वो भी इत्तेफाक है। पता नहीं, वो भी ईश्वर की योजना है इसमें भी। हमारा 2 साल बाद तुरंत हम पैरिश प्रीस्ट बने, और अकेले रहे। आप भी आज भी अकेले हैं, शायद आप ही का साथ मिला है मेरे को काठगोदाम में 1 साल बस। उसके बाद एक फादर सुनील रहे, उसके बाद हम अकेले ही रहे, और फादर रोमन, 3 ही मेरे जीवन में साथी रहे, वो भी 1-1 साल, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद अकेले ही रहे। तो उसका पूरा सपोर्ट, हम रानीखेत में रहे, कि आप सोचिए गोंडा से ट्रांसफर रानीखेत, देखिए कितना डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकली कितनी दूरी है वहां से वहां। तो फिर हम वहां रहते थे, तो बिशप एलन बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो गुजर गए बेचारे। तो वो जब भी आते थे, बहुत ठंड थी वहां, जब भी आते थे बहुत ठंड, और अकेलापन, हम एमए करते थे इंग्लिश, तो जब भी आते थे, एक उनकी खासियत थी, उनको पता था कि कौन से पुरोहित को क्या पसंद है। तो उनको पता था कि ये पढ़ने वाला है, तो हमारे लिए किताबें लाते थे, और जाते समय अपने ओवरकोट या जो भी अपनी गर्म कपड़े थे वो दे के जाते थे, इसको पहनो और काम करो, चिंता मत करो, पढ़ो आप। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा था। तो उसके बाद कहाँ रहे आप? उसके बाद हमने सेंट थेरेसा, सेंट पीटर स्कूल, देन मरिया सुनता काशीपुर, और सबसे ज्यादा हम कटिमा सरा पब्लिक स्कूल, एक कॉन्ट्रैक्ट स्कूल था, वहाँ रहे। वहाँ हमने काफी सीखा कि किस प्रकार कि हम लोग फादर हैं, मेरे जीवन द्वारा दूसरों को कितना प्रभाव पड़ता है। काफी प्रभावित थे, आज भी याद करते हैं, कभी फोन आता है कभी कभी, कि हमारा जो डिसिप्लिन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, ये सारा उनको काफी प्रभाव उनको कर गया। आज भी वो लोग याद करते हैं कि हमारी, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कूल तो चलेगा, वो स्कूल हमने छोड़ दिया, हम लोगों ने सेंट जेवियर स्कूल करके दूसरा खोला है मिशन ने, लेकिन वहाँ जो हमने इम्प्रिंट डाले हैं, प्रभाव डाला है, जो उनका आध्यात्मिक और जो शैक्षणिक प्रभाव डाला है, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पा रहे। अच्छा। क्योंकि वो जो बच्चों को जो हर तरह से देखना पड़ता है, सर्वांगीण विकास है, ना केवल मानसिक है।
तो अधिकांश आप स्कूलों में ही रहे? हाँ, स्कूल में रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जहाँ भी गए पल्लियाँ थी, छोटी थी, जैसे बड़ी पल्लियाँ सिर्फ 2 जगह मिली, काठगोदाम और काशीपुर, बाकी जगह छोटी पल्लियाँ थी। लोग अच्छे थे, हम भी सोशल वर्क करते थे, जैसे बच्चों को गांव के स्कूल में ले जाके पढ़ाना, वहाँ सेवा करना, कंबल बांटना, या बच्चों से कंपटीशन कराना, या बच्चों से दूसरों के लिए पैसे इकट्ठे करके बच्चों को किताबें दिलाना, टीच वन ईच वन वाला। हाँ। ये सारे कार्यक्रम हमने कराए। ठीक है। तो इतने 33 साल के आपके पुरोहिताई के जीवन में आप ईश्वर का हाथ अपने जीवन में कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी गॉड्स हैंड इन योर प्रीस्टली लाइफ एंड मिनिस्ट्री? प्रभु का हाथ नहीं है तो मैं सोचता हूँ कोई इतनी उम्र तक रहेगा ही नहीं, छोड़ के चला जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, जो हम देखते हैं जो मूवमेंट है हमारे डायसिस में, विशेष प्रकार से ये जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट, जो क्रिस्त भक्त वगैरह, तो ये कैटेकिस्ट था। तो अब जैसा है हर जगह जाके प्रभु को सुनाना, बाइबल पाठ करना, प्रार्थना करना वगैरह था। तो काशीपुर में ये घटना हुई थी, उसमें मुझे साबित हुआ कि ईश्वर हमारे साथ है। काशीपुर में 2 घटना हुई और एक दोनों घटना वही हुई है। इसके द्वारा मेरे को पक्का हुआ कि ईश्वर हमारे साथ है। तो क्या हुआ, ये जो कैटेकिस्ट जो है, तो इसको क्रिसमस का दिन था, तो हम लोगों ने रात में पूरा जागरण होता है, मिस्सा बलिदान सब खत्म, ये लोग विरोध करने वाले, विरोध कर डंडे और लाठी सब लेके आए 7 साढ़े 7 बजे सुबह। तो सुबह मिस्सा में कम लोग आते हैं, हम लोग जल्दी मिस्सा करके खत्म। तो वो आके सीधा चर्च में घुसे। चर्च में सिस्टर सिर्फ कपड़े संभाल रही थी, तो यहाँ पूजा पाठ होने वाला था। कहाँ है कोई, वो एक लंगड़ा सा, वो मिस्टर लूकस था, लूकस कैटेकिस्ट थे, तो वो आदमी कहाँ है? हाँ, इसने पूरे मोहल्ले को बुला रखा है, इसको तो हम आज बंद करेंगे या तो इसको पीट देंगे। तो वो ढूंढे, तो सिस्टर ने बोला तो यहाँ तो जागरण हो गया रात में, अभी तो कोई नहीं आएगा। तो वो आते समय बाहर आए, कुछ नहीं कर पाए, वो मेरा लाठी रखी थी 12 में, उसको ही उठा के ले गए। तो इससे मुझे पता चला वो लूकस भी बच गया ना, हमारे कोई किसी ने हाथ उठाया। मुझे देखा, मैं बैठा था मेरे घर में, अब वो देख रहे थे वहां से, इनको भी देखा, मेरे पास कुछ नहीं पूछे, मेरे को देख के चले गए। अच्छा, ये है, ठीक है। और दूसरी बार क्या हुआ कि वहाँ कोई एक डीएम आया, उसने स्कूल में काफी नियम डाले। तो वहाँ स्कूल बस तो है नहीं, तो रिक्शा वाले ओवरलोडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, हमको अंदाजा नहीं था कि इतना ये बिगड़ जाएगा। तो उनको पेरेंट का माइंड ही ऐसा है कि लोगों की सोच विचार ही ऐसा है कि प्रिंसिपल जिम्मेदार है हर किसी को। हाँ। नियम कैसे है ये, इससे तो वो आए आपने, क्योंकि ना हमने सोचा स्कूल बंद करना उचित नहीं है, जो कोई पैदल आते हैं, कोई रेगुलर हैं, उन वो तो ये आके जिनके नहीं आ पाए गली से, ये लोग सारे लोगों ने मेरे को घेर दिया, सब लोग। हाँ। कि आप जिम्मेदार, आपने स्कूल कैसे खोल दिया। तो उसमें एक व्यक्ति था, बहुत ही एग्रेसिव था, वो मेरे को मारना चाहता था। तो सरदार जी बात में खड़े, फादर के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। उसने बोला, मेरे को ऐसे पकड़ा, सीधा कमरे में ले आए, बात जो करना है या तो आप पुलिस थाने में करो या तो यहाँ मीटिंग करो दूसरी जगह, फादर से कोई नहीं मिलेगा। ये ऐसा है। तो वैसे प्रभु का हाथ हर जगह आपने देखा, अनुभव किया, प्रभु थे, साक्षात अनुभव रहा, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी कुछ आपके अनुभव होंगे। 33 साल बड़ा लंबी यात्रा होती है, हार्ट टचिंग गॉड एक्सपीरियंस कुछ और शेयर करना चाहेंगे? लेकिन वही ज्यादातर यही था। लेकिन मेरा एक सपना था कि वो ये स्कूलों में होने के कारण पूरा नहीं हो नहीं पाया। एक सपना था कि हम काउंसलिंग में जाना चाहते थे, साइकोलॉजिकली। अच्छा, हाँ। लोगों को काउंसलिंग करके, बच्चों को काउंसलिंग करके समझा के, और उसके लिए पढ़ाई की जरूरत थी। तो मैं यूएस से जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहता था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। अच्छा, वो एक सपना था। लेकिन फिर भी मेरे को खुशी है कि हमने कई लोगों को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाना मेरे को आज भी अच्छा लगता है। अच्छा। अभी जो भी कुक्स आते हैं, जो मेरे खाना बनाने आते हैं, या जो बगीचे वाले हैं, उनको हमने सबको अपने दस्तखत लगाने से सिखाए हैं। और हम उनको जो कक्षा 5 की किताबें ले जाके सबको पढ़ाते हैं। जब भी है शाम को 1-8 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम है ये। तो आपको प्रभु का सेवा कार्य इस प्रकार से स्कूल के माध्यम से हो, या सेल्फ इंटरेस्ट जो लोगों को पढ़ाना है,
इस प्रकार से मतलब कितना आनंद मिलता है आपको? वही प्रभु का काम है। देखिए प्रभु का काम यही नहीं है कि हमारा प्रीचिंग और बाइबल और ये, क्योंकि हमने जैसे शुरू में आपको बताया अशिक्षा ही अज्ञानता का कारण है, अशिक्षा ही गुलामी का कारण है, अशिक्षा ही हमारे देश को पीछा ले जा रहा है आज के डेट में। जब शिक्षित होंगे कोई किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाएगा, किसी को दबाव नहीं करेगा, किसी को चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका हक मांगने के लिए यही कलीसिया का सबसे बड़ी देन है और पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कैथोलिक चर्च की वजह से शिक्षा आज भी। तो स्कूल में रहते वक्त तो आपको बिल्कुल पंक्चुअल रहना पड़ेगा। सुबह 7 बजे स्कूल कहीं बार शुरू होता है या उससे भी पहले मुझे पता नहीं, और दोपहर को 2 बजे तक आप बंदे रहते हैं और उसके बाद आप थक जाते हैं। तो इस दौरान जैसे पल्ली का जीवन हो या व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन हो, कैसे आपने मेंटेन किया उसको? एक पुरोहित का जीवन है ना, बहुत व्यस्त वाला है। हमने देखा, अगर आप देखेंगे उसका जीवन, आपने भी देखा होगा आपका जीवन, वो पहले ऑल्टर से शुरू होता है। बड़ा बढ़िया। हमको आजकल तो हम 5 बजे उठते हैं, आधा घंटा हमको वैसे भी योगा मेडिटेशन द्वारा प्रार्थना करके अपने आप को मिसा के लिए, सर्दियों में थोड़ा कठिन हो जाता है, वो इंसानियत है मनुष्य को, लेकिन गर्मियों में काफ़ी जल्दी उठ के प्रेयर करना, ये भजन सुनना, और जो उस दिन का जो पाठ है, बाइबल का पाठ है, उस पर मेडिटेशन, जो अलग अलग आजकल तो आपको कई जगहों से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं बैठे बैठे। तो ये समय मीडिया, यूथ इतना मीडिया वेस्ट कर रहा है। अभी इतने अच्छे ऐप हैं, एमन करके एक ऐप है, या हिंदी में भी कई ऐप्स हैं जिसमें आपको बाइबल का पूरा सार निचोड़ के दे रखा है कि आप प्रभु के बारे में जाने, उसको पहचाने। और ऑल्टर के बाद उसका जीवन किचन में जाता है, फिर उसको किचन जाना पड़ेगा कुक है तो, उसके बाद वो जाएगा विद्यालय में या तो फार्म में, बगीचे में, फिर शाम को जाएगा किसी के यहाँ प्रार्थना करने, थोड़ा आराम करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर इस तरह का उसका व्यस्त जीवन। किसी कभी अस्पताल जाना पड़ेगा उसको, कभी कोई लूला लंगड़ा है या परेशानी में है या कोई गुजर गया है, उनके सारे मैं सोचता हूँ कि एक इंसान का जो जीवन चक्र है वो उसका एक पुरोहित के जीवन का अभिन्न अंग है। वो बिना उसको टच किए नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आपका पैरिश आपसे कनेक्टेड है, और वो इसीलिए लिंक्ड है क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, और रोज मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हो, संडे को उसको सबों के साथ, एक समुदाय के साथ आप प्रेयर करते हो, और इसीलिए आप उसके न केवल कि उनके एक चरवाह हो, बल्कि वो एक आपका समुदाय है, आपका परिवार है। और जो भी किसी को एक हल्की सी चोट पहुंचती है या दुखी है, दर्द है, पीड़ा है, वो आपको एहसास होता है, और ये सारी पीड़ाओं का आप सुबह या शाम अपने प्रेयर द्वारा प्रभु को चढ़ाते हो। तो इस प्रकार से मतलब आप 24 घंटे राउंड द क्लॉक लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं और प्रभु के साथ भी प्रार्थना के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके हैं। मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। अभी किसी को अलग अलग प्रेयर वालों को मेरी बात सुनने में अच्छा नहीं लगती होगी, मुझे शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को जैसे मुझे बाइबल में लिखा है कि एकांत में जाके प्रार्थना करो, वो एक है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि प्रभु किस में उपस्थित थे, प्रभु हल्की हवा की झोंका आया उसमें प्रभु Be still and know that I am your God। इस टाइप का शोर मुझे बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल शांत, जितना हल्की म्यूजिक हो, बाइबल पढ़े, उस पर ध्यान मनन करें, चिंतन करें, और उसके जो निचोड़ है कि वो 2 ही शब्द में मेरी मेडिटेशन खत्म होती है। What the Lord is trying to tell you today and what is your response to God। बस ये। अच्छा, इन्हीं बातों पर विचार करते हैं अपना जीवन आगे बढ़ाना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। हम सभी, हर व्यक्ति अनोखे हैं, यूनिक है हम लोग, इसलिए हर व्यक्ति का एक तौर तरीका ईश्वर के साथ रिलेशन बिल्डअप करना एक अलग अलग तरीका हो सकता है। चलो ठीक है, किसी को कैरिज्मेटिक प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइलेंट में बैठ के प्रार्थना अच्छी करती है। मकसद क्या है? अल्टीमेटली हमारा कनेक्शन जुड़ना चाहिए प्रभु के साथ, वो है तभी जाके जिंदगी आगे बढ़ सकती है।
तो इतने सारे अपने बातें बताई, कोई चुनौती कभी नहीं आई प्रीस्टली लाइफ में, प्रीस्टली मिनिस्ट्री में, या कोई कठिनाई, कोई विरोध, ऐसा कुछ? चुनौतियाँ थी, काफ़ी चुनौतियाँ थी, और क्योंकि थोड़ा मेरा स्वभाव है चिड़चिड़ापन का, तो इससे काफ़ी डिस्टरबेंस होता था। फिर भी प्रभु से प्रार्थना करके जाते थे हम। तो और मुझे पता था कि चर्च के अगेंस्ट में काफ़ी शक्तियाँ हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बताया, विरोध करने वाली शक्तियाँ, इस तरह की जो शक्तियाँ जो हैं। लेकिन इसमें हमने एक बात भी सीखी, जहाँ विरोध हुआ वहाँ एक अच्छी बात भी सीखी। तो जिन्होंने पहले दिन अटैक किया, जैसे शक्ति की बात कर रहे हो तुम, आप जो गलत शक्ति जो है, तो मैंने कहा कि अब हम कैसे इसको जीत सकते हैं। अब ये तो है, वास्तविकता है, ये हम घर में चुप नहीं बैठ सकते ना। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो मैंने क्या करा दूसरे साल कि अभी क्रिसमस तो मनाना ही है, अब इस तरह से नहीं चलेगा। तो हमने क्या करा कि बड़ा सोच के ना, वो जो विरोध के नेता थे उन्हीं को हम 23 को केक लेके गए। हाँ, तो हमने कहा कि आपको हमारे क्रिसमस में आप वेलकम है, और हमारे लड़के कहीं किसी को ईसाई बनने नहीं जाते, ये तो पक्का है। वो और कोई कर रहा होगा, लेकिन उनको आप समझाइए इस तरह का नहीं है, आप वेलकम है, आप आइए, बड़ा त्योहार है, आप आइए। तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि तुरंत उसने मेरे सामने ही फोन किया, विरोध करने थे, कि फादर के यहाँ कोई नहीं जाएगा, मेरे से पूछे भी ना, वहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई काम है मुझे बताओ, मैं फादर को बताऊंगा। अच्छा, तो इस तरह से हमने शक्तियों को कंट्रोल में करा। ठीक है, तो फाइनली हमारे दर्शकों को एक संदेश आप दीजिए। वास्तव में हम देखते हैं कि आजकल बुलाहट बहुत कम हो रही है, ये बड़ी दुख की बात, दिन प्रतिदिन कम, दिन प्रतिदिन। अब साउथ के बच्चे आ नहीं रहे। अब खुद के मेरे भाई के बच्चे हैं, उनसे हम कहते हैं कि आप फादर बनिए, वो कहते हैं कि क्या, कौन सर फोड़ने जाएगा नॉर्थ इंडिया में, तो वहां तो सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे के, तो हम नहीं आएंगे। तो इस तरह का, और वो जो मटेरियलिज्म जो है, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी जो है, वो बहुत प्रबल हो गई है। तो किसी को भी ईश्वर की वाणी बहुत कम सुनाई दे रही है, बहुत कम, क्योंकि संसार में इतने व्यस्त हो गए। आपके मोबाइल हैं, आपके मीडिया है, आपके खान पान है, आपके दोस्त हैं, तो ईश्वर की आवाज को वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं। अभी देखिए केरल से भी बुलाहट कम है, मैंगलोर से भी बुलाहट कम है, अभी ज्यादा नॉर्थ से आ रहे हैं, है नहीं। तो लेकिन हमने ये कमेंट सुना है कि फादर का जीवन बहुत आसान है। तो मेरा उनसे शर्त है, जो ये कह रहे हैं जो आसान है, तो आप 6 महीना, उनका कहना ये है कि फादर को गाड़ी मिलती है, फादर को टीवी मिलती है, फादर को नौकर है, फादर को ये जो फैसिलिटी है सब मिलता है, सब सुविधाएं सब मिलती है ऐश आराम में। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप 6 महीना बिना किससे मिले, सारे सब कुछ मिलेगा, रानीखेत में रहिए आप, या तो बाना में रहिए 6 महीना, सब कुछ दिया जाएगा आपको, चैलेंज है। तो आप किस रीति से आप बताते हो कि फादर का जीवन आराम है? अकेला रहना कोई आसान काम नहीं है। तो ये है, और इसीलिए, और दूसरी बात है पेरेंट के लिए, जो यूथ के लिए जो कह रहे हैं कि फादर का जीवन आराम है, उनके लिए संदेश है। और जो उनके पेरेंट के लिए संदेश है, अगर इनका परिवार बिगड़ रहा है, या इनके बच्चे जो अलग धर्म लोगों के साथ शादी कर रहे हैं, या घर छोड़ के भाग रहे हैं, या इन आराम और विलास का जीवन जी रहे हैं, इनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं संस्कार की गलती है। इनका संस्कार नहीं दिया, और मॉरल वैल्यू की गलतियां हैं। क्योंकि हम पुरोहित इसलिए बने क्योंकि हमारे घर में रोजरी थी। पुरोहित इसलिए बने, अगर सुबह हमको 5:30 बजे या 5 बजे उठाया जाता था पानी मार के मुंह पे, जाओ मिसा के लिए करके, है नहीं। आप कितना इनको परवरिश करते हो, नंबर 1। ठीक है, आपके घर में बाइबल पढ़ाई होती है, बाइबल पढ़ते हो, रोजरी होती है, या आप ये गलत करने पर, झूठ बोलने पर, या कुछ करने पर इनको करेक्ट करते हो, या आपका लड़ाई झगड़ा जो है परिवार का, जो भी पति पत्नी के बीच में है, जो बच्चों के पास सामने हंगामा खड़ा करते हो, और फादर और सिस्टर की बुराई आप बच्चों के सामने करते हो।
तो कैसे फादर बनेंगे? अब बताइए। हाँ? अगर आपको कोई प्राइवेट बात करना है, बच्चों को बाहर भेजे आप। हाँ? जो भी किसी की बुराई करनी है, कोई ये करना है, तो ये इनको बड़ों के लिए, माता पिता के लिए संदेश है कि आप बच्चों को संस्कार दीजिए, आप बच्चों को तालीम पढ़ाइए और बच्चों को ऐसी परवरिश कीजिए ताकि ना केवल हम ये नहीं चाहते कि वो सब लोग फादर बने, बल्कि एक अच्छे ईसाई बने और आप लोगों के बुढ़ापे में देख रेख करें। यही मेरा संदेश है उनके लिए। अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये इनके लिए ये फादर अच्छा है, सुख सुविधा है, वो है, उन्होंने एक साइड में देखा होगा लेकिन पूरी बात समझे नहीं, शायद इस वजह से बोला होगा। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति के बारे में अगर हम जानते हैं तब कमेंट करें, तब बोले, नहीं तो ना बोलें। तो पुरोहिताई जीवन कोई आसान जीवन नहीं है, बहुत ही कठिन जीवन है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है तो प्रतिदिन आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलें। और यही मैं सुनते आया हूं, मेरा खुद का अनुभव यही है कि आत्मत्याग, क्रूस उठाना हर पुरोहित का हर दिन का दिनचर्या है। तो फादर जी, आपने भी इस प्रकार से कहीं बातें हमारे दर्शकों को बताई, तो अपना अनुभव शेयर किया। मैं आपको दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना अनुभव बांटने के लिए। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आगे बढ़ने के लिए लोगों की सेवा में। और दर्शकों, आप सबों को भी धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप सभी बने रहिए हमारे इस स्टूडियो के साथ, अलग अलग पुरोहितों को या धर्म बहनों की जीवनी को सुनने के लिए और उससे प्रेरणा पाते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और बेहतर बनाने के लिए हम सबों के लिए ये हमारी आपकी बुलाहट की, आपकी कहानी अपनी जुबानी में सुनकर हम सभी अपने परिवार को और बेहतर बनाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।